एक वर्ड है इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है, इंटरनल सेक्शन और एक होता है एक्सटर्नल सेक्शन। चाहते हो कि एक बार में तुम सब चीज याद रहे, उसकी लिए बता रहा हूं, पर उसका मतलब क्या होता है वो समझ लो, दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो ये ऊपर ध्यान दो, मेरे पास एक लाइन है, सेगमेंट है, समझ में आया। अभी कैसा है ना, एक पॉइंट भी है हमारे पास, देखो एक पॉइंट है, इसी पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है ना, ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को दो हिस्से में उसने डिवाइड किया, बोलो हाँ या ना। ये जो पॉइंट है सी, सेगमेंट को कितने हिस्से में डिवाइड किया, दो हिस्से में। अच्छा ये पॉइंट ए बी का अंदर है ना। अब कहोगे सर बाहर वाला कैसे करेगा, है ना। देखो बाहर वाला के लिए हम ऐसे बता रहे हैं कि अगर बाहर में कोई पॉइंट ले लो, जैसे एग्जांपल में कोई और दूसरा पॉइंट लिए हैं बाहर में, देखो यहां पर लिए हैं, यहां पर, इसका नाम है कौन सा, डी। क्या नाम है इसका, डी। अब इसको कैसे डिवाइड करेगा, बात तुम ही लोग का आ रहा है, कैसे डिवाइड करेगा। तो सुनो, अगर ये मेरा इमेजिनरी सोच है, सेक्शन मतलब हिस्सा होता है कि नहीं होता है, लेंथ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आ जाओ, आज भी एग्जाम है। चलो सेक्शन मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। गांव देहात में जो, आओ ना जल्दी, तुम लोग 8 कैसे बजा देते हैं, जब हम बोलना चालू करते हैं मैं कमिंग से। गांव देहात में जो पीटर उटर जानता है ना, पंप वगैरह जहां से पानी वानी चलाया जाता है, ठीक है, जो बोर्डिंग में डाला जाता है ना उसको सेक्शन कहते हैं, सुनता होगा। एक्चुअली उसका नाम सेक्शन नहीं है, लेकिन लोग उसको सेक्शन कहते हैं, जानते हो क्यों, क्योंकि वो भी एक लेंथ है। अब उसको लेंथ वाला लेंथ, कुछ लोग जानते हो गांव में कहता है लेंथ, है ना। वो फिर एक वो आता है ना, उसको डेवरी कहते हैं, प्लास्टिक का रहता है जो पानी उसमें डाल के खेत तक पहुंचाया जाता है, अगर गांव देहात गए हो तो ऐसा देखे होगे। अब उसको लेंथ कहेगा, है ना, या तो डेवरी कहेगा। हालांकि डेवरी इसलिए कहा जाता है कि उससे पानी गिरता है, समझ में आया। लेंथ भी उसको कहा जाता है, क्यों, लंबा है। एक्चुअली वो सेक्शन है, सब क्या है, सेक्शन है। सेक्शन देखो इसको तोड़ देंगे तो क्या होगा, दो हिस्सा में टूटेगा, इक्वल हिस्सा में नहीं टूट सकता है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हिस्सा में, टूट भी सकता है, नहीं भी टूट सकता है। तो जो दो सेक्शन में वो क्या होगा, डिवाइड होगा, समझ में आया। दो सेक्शन में तो इंटरनली जब भी डिवाइड करेंगे तो उसके पास कुछ लेंथ होगा, सेक्शन का मतलब लेंथ, क्लियर हुआ। तो जो बोरिंग में डाला जाता है उसको सेक्शन कहता है, और जो फिटवा रहता है लेंथ कहता है। उन लोग पता नहीं कहां से ये सब वर्ड चुन चान के ले आया, ठीक है। चलो अब देखो, तो ये जो लाइन है वो इमेजिनरी मेरे को ऐसा दिखा कि हम डी से ए चलेंगे तो कुछ लेंथ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब हम डी से, ओके, डी से जब चलेंगे बी की ओर, डी से जब चलेंगे बी की ओर तो कुछ और लेंथ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये जो लेंथ आया मेरा, है ना, ये जो लेंथ आया और एक ये वाला लेंथ आया, ठीक है, दोनों का कुछ अपना रेशियो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। अब देखो सेम चीज अब यहां पर ऐसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग इंटरनली का बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो सी है एक ऐसा ऐसा हिस्सा लिया और एक तुम्हारा कैसा हिस्सा लिया जी, एक ऐसा हिस्सा लिया, सी से बी की ओर एक ऐसा हिस्सा लिया। अब एक रेशियो तुम्हारा इन दोनों का है, एक रेशियो तुम्हारा इन दोनों का है, देखो एक रेशियो व्हाइट और ब्लैक का है, एक पर्पल और जो भी है लाइट कलर का है, मतलब लाइट पिंक का हो उसका है। जब अंदर से उठाते हैं, समझ में आया, तो उसे कहते हैं इंटरनल सेक्शन, समझ में आया, क्या कहते हैं, इंटरनल सेक्शन। और जब बाहर से लेते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल सेक्शन, समझ में आया। तो कैसे डिवाइड किया एक्सटर्नल, कैसे पॉसिबल हुआ ये समझ में आया, बोला ना एक्सटर्नल कैसे बना ये समझ में आया। ये सिलेबस से हटाया हुआ है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा, अगर तू लोग मैथ कभी भी लेगा तो इसका एप्लीकेशन आएगा, उस वक्त तुम्हारा माइंड कहेगा कि कैसे पॉसिबल है एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल ऐसे पॉसिबल है। क्लियर है ये चीज, कुछ पूछना है क्या किसी को। कल से कोई बच्चा 7:45 के बाद आया, कान पर आके खड़ा करवाएंगे, समझ में आ गया ना। तो लोग अपने मन से नियम नहीं बना सकते हैं, कोई हो तुम लोग जो इतना अच्छा से करते हो ना,
ची चा एकदम खटर पटर मेरा कमिंग, सबको बड़ी मार मारेंगे हम कल से। अपने मन से टाइमिंग चेंज करता है। ये इंटरनल और क्या बोलते हैं एक्सटर्नल, समझ में आया अमन? एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? ऑन द चैनल कैसे बैठा लो सब है, यही बदमाश लड़की है। अब देखो बता रहे हैं एक्सटर्नल का मतलब जो बाहरी से कट करे। अच्छा एक चीज और सुनो, इंटरनली डिवाइड करने का मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है ना, कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ये तो पॉइंट है, कभी कभी जानते हो कोई लाइन भी इसको डिवाइड कर देता है। देखो ऐसे लाइन डिवाइड करती है, किया कि नहीं किया? तो दो लाइन है यहाँ पर, दो सेगमेंट कहो या दो लाइन कहो। पहला कौन कौन सा लाइन है? एक ए बी है और एक है ना, एक तुम्हारे पास डी ई रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना? अब बताओ ए बी और डी सी एक दूसरे को पहले कट कहां किया? तो मान लो वो एफ पॉइंट पर कट किया, सही है। अब हम बोलेंगे ठीक है कि जो डी सेगमेंट है ए बी को कैसा डिवाइड किया, इंटरनली कि एक्सटर्नली? इंटरनली किया। समझ में आया? कहोगे सर एक्सटर्नली पॉसिबल है, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया कि नहीं आएगा? आप इंटरनली तो दिखा दिए, एक्सटर्नली पॉसिबल है, तो हम फिर से कहें क्या ऐसा तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या कोई ऐसा एक लाइन रहेगा तो ये भी तो इसको प्रोड्यूस करने पर कट करेगा? प्रोड्यूस करने पर तुमने सेगमेंट के बात किया था ए बी का, लाइन के बात करेगा तो लाइन के पास कितना लेंथ है? इनफिनाइट लेंथ है ना? तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेगमेंट। समझ में आया? सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो फिर भी ये कट करेगा, कैसे करेगा? इमेजिनरी जब हम इसको बढ़ाएंगे है ना, बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं कट करेगा। कहां कट करेगा? कोई एक पॉइंट पर। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया जी पॉइंट पर कट किया, तो अब जीए और जीबी का बात होगा। समझ में आया? वो अब बताओ ये जो सेगमेंट है एक्स वाई, हमने इसका नाम दिया है एक्स वाई। कौन सा सेगमेंट का? ब्लैक वाले सेगमेंट का। ब्लैक वाले सेगमेंट ए बी को है ना डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है। इंटरनली कि एक्सटर्नली? तो मेरे दिमाग में एक्सटर्नली कभी दिखता ही नहीं है, अब दिखेगा तुम लोगों को कि हाँ पॉसिबल है। समझ में आया? अब एक्सटर्नली करता है तो रेशियो क्या बनेगा बताओ, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? तो जीए अपॉन जीबी। ठीक है। अब आया ब्लू वाला लाइन है ना, ये किसके लिए था? ब्लैक वाले लाइन का। ठीक है। अब बताओ ब्लू वाले लाइन के लिए अगर मैं बात करूं कैसे डिवाइड करेगा ए बी को, तो हम कहेंगे ए एफ अपॉन बताओ ना बी एफ। क्लियर हो गया? मेरा क्वेश्चन है, दम ध्यान से सुनना, ओके? क्या ए बी सेगमेंट ईडी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है? पक्का है ना? तो बताओ ए बी सेगमेंट है ना ईडी को कैसा डिवाइड कर रहा है, इंटरनली कि एक्सटर्नली? चलो इंटरनली। किस रेशियो में कर रहा है पार्टिकुलरली बच्चा जवाब दीजिएगा। आरती मिश्रा बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? नहीं बता पाएगी। पूजा माही बैठे बैठे बताओ, बैठ तू भी, हाँ बैठे बैठे बोलो। ई एफ अपॉन एफ डी। ठीक है। अच्छा कोई बच्चा हमको बोलता एफ टी अपॉन ई एफ, कौन सही रहता? हाँ दोनों सही नहीं रहता। यहां देखो क्या लिखा हुआ, कल याद आया? कल डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए जब हम बोल रहे थे तो तुमको हम कितना खूबसूरती से बोले थे, क्या बोले थे कि पहला पॉइंट से दूसरे पॉइंट में माइनस होता है, हाँ या ना बोलो? कोऑर्डिनेट जैसे तुमको लिखा हुआ है ए बी, तो हाउ डू वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी? कैसे? है ना? तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए विल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट फ्रॉम ऑफ बी, हाँ या ना बोलो? ठीक है। टेक्निकली ऐसे सोचा जाता है, नहीं कि वो तो डिस्टेंस है, स्क्वायरिंग आने वाला तो कोई केकरो में माइनस कर दो आंसर सही आ जाएगा। तीस मन ओकरा लगी है जगह मैथ बिल्कुल ना समझ में आता है। अब जो समझ रहा है कुछ ही दिन के बाद फिजिक्स अगर कहीं लिया तो अब लेवल पकड़ेगा वो। जब फिजिक्स में लेवल जब पकड़ेगा तो आप कंसेप्चुअली सोचा जाता है, जय ह्यूमन तो करेगा तो उठा बजा कर देगा, फिर तुम्हारा आंसर भी एकदम अलग अलग आना चालू कर देगा, जो चाहिए वो नहीं आएगा। अरे बोलो ना, बॉल फेंकते हो किस लिए कि नीचे गिर जाए? तुम बॉल ऐसा फेंकेगा कि ऊपरे के ऊपरे रह जाएगा, तुम्हारे कंसेप्ट के मुताबिक नहीं आएगा। समझा? तो हर चीज विचार करके किया जाता है, ऐसा नहीं है। सर का फोन आ रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये क्लियर है इंटरनली और एक्सटर्नली वर्ड? हाँ सर बोलिए। जी नमस्कार, बोलो ना।
हाँ हाँ, आप आए नहीं इसलिए हम ले रहे हैं। हाँ आवा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आवा ना। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें खाली प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नली का आ जाएगा। समझ में आया? सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका वाइड एप्लीकेशन, बस 10th तुरंत ही पास करोगे आना चालू हो जाए। तुमको पता है कभी तुमको फीलिंग भी आएगा कि साला जनवरी में, यही फरवरी में पढ़ रहे थे तुम दिन रात मेहनत करके 10वां के लिए, और यही जून जुलाई में तुम सिलेबस घींचे हुए रहोगे जेई का, मेंस का, नीट का, जो भी तुम लोग की इच्छा है पढ़ाई का। अब बताओ कितना चेंजिंग आ जाएगा। यही जनवरी फरवरी में तुम अभी कितना लगड़ के पढ़ रहा है कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो आज के डेट में जो निठल्ला था, आज कम से कम 2-3 घंटा पढ़ना चालू किया। जो 2-3 घंटा पढ़ता था आज कम से कम 7-8 घंटा पर पहुंच चले, है कि नहीं? और तुमका ये जो लत लगा है, बस तुमको अपने आप में लगेगा कि साला इतना जल्दी हम इतना चेंजिंग हो गए। तुम लोग को बिलीव नहीं होगा कि इसी साल के एंडिंग में तुम लोग कहीं और पहुंचे हुए रहोगे। कहीं और के मतलब कहा, अभी कहाँ है तुम्हारा 10th का पढ़ाई कर रहा है? नहीं, कुछ ही दो। अगर तुम मेरे साथ रहा, खासकर मेरे जैसा अगर होनहार बच्चा मेरे साथ रुकता है, 12th का भी मैथवा कंप्लीट करवा के बैठा देते हैं दिसंबर में ही। उस पता ही नहीं चलता कि इतना सारा हम कैसे कवर किए। समझ आया? तो ये बड़ा क्यूरियस होता है। जैसे ही तुम 12th में रहोगे, अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर जेई मेंस, फॉर 12th एग्जाम, बोर्ड, समझ में आया? तुम आईएससी ही लो, आईएससी का मतलब बिहार बोर्ड, समझ में आया? तुम लो, उसी वक्त तुम लेते हो अपने आप को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में तुम देखते हो उसी साल में। कहता है सर इतना टाइम परिवर्तन कि हम इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का एक सेमेस्टर भी पास आउट हैं, अभी हम 12th पास आउट किए हैं। कोई पूछेगा ना कब का 12th पास आउट है, कहीं गलती से बाहरी इंसान कोई पूछ दिया क्योंकि इसी साल तो पास किए हैं। वो बड़ा विचित्र वो होता है फीलिंग कि एक ही साल में इतना सारे परिवर्तन कैसे आया। तुम लोग भी जानते हो ना, हर वक्त हर सेकंड में हम लोग का हर चीज चेंज होते रहता है। तो वही वो एक ऐसा एग्जाम्पल रहेगा कि तुम्हारा माइंड को ना कहा कि हम इतना जल्दी ग्रोथ कर गए हैं। यहाँ तक का मतलब समझ में आया? तुम कहीं कहाँ हम लोग पहुंच जाएंगे, पहुंचोगे एक ऐसे स्टेज पर जो एक ही साल में कुछ अलग लेवल पर पहुंचा हुए रहेगा। तो ये क्लियर है सबको? पक्का? अब बताओ इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया मार्केट में, वो भी बता दें कि छोड़ दें? बताने वाला हाथ उठाओ। हमारा वही बच्चे हाथ उठाते हैं, है ना, जो रोज नहीं आते हैं। ठीक है, जो रोज नहीं आते हैं। चलो ऊपर ध्यान दो। तुम लोग ना देखो, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं ना, अब हम बताए हैं ये सारा चीज को अपने भाषा में लिख लेना। मगही में तो मगही में, भोजपुरी में तो भोजपुरी में, इंग्लिश से तो नामो निशान दूर है। हाँ कट है। देखो कितना अच्छा हम भी बता दिए, ब्लेम तो ना लगाओगे। देखी कौन एनसीईआरटी वाला न्यू वाला में? हाँ तो तुम लोग अब सतर्क हो जाओ, कुछ भी करेगा अब। चलो ये ऊपर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि उसका फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, तुम लोग को सिखा देंगे, है ना, ऐसा नहीं है। बस क्वेश्चन खाली इजी वाला करवा देंगे। अगर आया तो जैसे इंटरनल में बना रहा हो, खाली वहां पर निगेटिव रख देना है, छोड़े छूटेगा तो नहीं। देखो ये हमारा क्या है बताओ? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तुम कहे कि सर डिराइव करके बताओ आप, ठीक है, तुम क्या बोले सर डिराइव करके बताओ। चलो डिराइव करके ही करते हैं। हम लोग सब इसी फिगर में करने वाले हैं जी, कोई उसके लिए स्पेशल हम लोग नहीं डिराइव करने वाले हैं। देखो तुम कहता है सर सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन बताओ, तो हम सबसे पहले क्या किए, कुछ ऐसा एक सेगमेंट ले लिए। सही है, क्या ये सेगमेंट? अब सेगमेंट पर दो पॉइंट है, ठीक है। पहला एक पॉइंट है यहां पर ए नाम का, ठीक है, और यहां पर भी एक नाम है बी, ठीक है, और एक यहां पर कोई एक है, इसका नाम है सी। सबका कोऑर्डिनेट लिख दो। इसका है x1 y1, कोऑर्डिनेट का अर्थ हुआ 2,3, 5,8 -2,3 ऐसा। तो बी का भी कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है, x2 y2। अच्छा, जब सी जो है डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली, है ना, तो कुछ रेशियो में डिवाइड किया होगा। किस रेशियो में? तो हम यहां पर मेंशन, देखो किताब में ना बड़ा अच्छा से लिखा रहता है,
इतना अच्छा से लिखा रहता है कि समझ ही में नहीं आता है। समझ आया? हम तुमको सिर्फ मैथमेटिकली समझा रहे हैं, पहली बात तुमसे कोई पूछेगा नहीं, इसलिए हम समझा रहे हैं मैथमेटिकली, कोई लिखा लिखी नहीं। लेकिन इसमें एक चीज इंक्लूड हो चुका है कि पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी, हमने ए बी बोला है, जैसे ही ए बी बोलेंगे तो हम कहेंगे पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू एम इज टू एन। क्लियर हो गया ये चीज? चलो, अगर हम कहते हैं सी डिवाइड्स बी ए तो क्या जवाब देते हैं? इनटू एन इज टू एम। क्लियर हो गया ये चीज? चलो ठीक है। अब कहोगे सर क्या होगा, चलो हम करते हैं। देखो सबसे पहले क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो एक सेगमेंट यहां से ऐसे ड्रॉ किए, एक सेगमेंट यहां से ऐसे ड्रॉ किए, जैसे कल किए थे। कुछ बच्चा को तो याद ही होगा, जो जो पढ़ाई किए हो सबको याद होगा। बताओ अब यहाँ एक पॉइंट लिखे हैं एम एन पी, ठीक है, सबका डिस्टेंस हम लोग बता सकते हैं। हर्ष आनंद ना, हाँ हर्ष आनंद बताओ एम का डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है? बोला हमको तो लगा अमन का जोड़ा चढ़ा। कितना है? y1 होगा कि नहीं होगा? इसका y2, इसका हमको नहीं ज्ञात है और हमको इसी का, अच्छा कर क्या रहे हैं हम, इसका कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? कोऑर्डिनेट। किसका? सी का। तो हमको नहीं पता है तो रैंडम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रैंडम। तो रैंडम मानेंगे तो हम इसका लिख लिए हैं x, y। जैसे ही x, y लिखेंगे तो इसका लेंथ हो जाएगा y। बोलो हाँ या ना? ठीक है, चलो और आगे चलो। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से लेकर एक यहां पर बनाते हैं और एक इस पॉइंट से लेकर एक यहां पर बना लेते हैं, परपेंडिकुलर बनाए हैं, ठीक है। अब बताओ इसका नाम हमने दे दिया है Q, इसका नाम दे दिया है R। तुम ही बताओ यहां से यहां टोटल लेंथ कितना रहेगा? y सॉरी x है ना, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? व्हाइट वाला लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस क्या रहेगा? x1। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? x माइनस x1 रहेगा। तो हमने यहां पर फिलअप कर लिया, देखो हमने फिलअप कर लिया। क्या फिलअप किया? x माइनस x1। और ये व्हाइट वाला पोर्शन कितना रहेगा? तो y1 में ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? y1 में माइनस करेंगे y। एक काम छोड़ो, कल ही नहीं सुनकुआ किए हैं, तो ये तो समझ में आया कि नहीं आया? इस सेक्शन में कैसे निकालेगा? तो टोटल है y1 और ये है टोटल y, तो y1 में y को माइनस करेंगे तभी ना ये उजला वाला पोर्शन बचेगा। कौन सा पोर्शन? AQ। सही है, ठीक है। सिमिलरली यहां अगर मैं बोलूं RB का, तो RB का क्या बचेगा बताओ? बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा? x2 माइनस x। और RC का मैं बात करूं तो y में माइनस करेंगे y2। अरे बोलो यहां क्या होगा? यहां क्या आएगा? ठीक है, ये टोटल हो जाएगा x2, x2 में क्या माइनस करेंगे? x। क्या है ये चीज? यार y1 में y माइनस हुआ है, यहां x में x1 माइनस हुआ है। क्लियर हो गया ये चीज? चलो अब देखो ट्रायंगल कुछ तो पढ़े हो, ऐसा तो नहीं है कि रास्ता नहीं पढ़ाया तुम लोग निठल्ला हो, ठीक है, कुछ तो पढ़े ही होगे। यहां पर दो ट्रायंगल आपस में कैसा है? सिमिलर है। कैसे? देखो ये नाम लिखो, AQC जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है किसके साथ? AQC बोले हैं तो CRB के साथ, बाय डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। कहोगे डबल ए कैसे आया? ये जो एंगल है और ये जो एंगल है कैसा रहेगा? सेम। क्यों रहेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। और ये यहाँ 90, यहाँ 90, क्योंकि हमने तो परपेंडिकुलर बनाया था। तो डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग तो पढ़ाए ना, तुम लोग तो पढ़ाए हम, ठीक है। तो डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने यहाँ देखो वही चीज लिख दिया, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे ही लिखा अब इसको प्रूफ करना है। तो जानते हो ना, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल बेसिस पर तो इसका साइड प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा, ठीक है। तो साइड प्रोपोर्शनलिटी में रहेगा तो पहला उठाया AQ, तो यहां से क्या उठाएंगे? CR। उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? यहां से उठाया QC, ठीक है, तो यहां से उठाएंगे RB। अब उठाया मैंने AC, तो यहां से उठाएंगे CB। वैल्यू उठाओ रखो, ठीक है। अब AQ का देखना वहां पर तो y1 माइनस y है, और CR का भी देख लेना, CR कहां है? y माइनस y2, ठीक है। अब आ जाओ QC, QC होगा x माइनस x1, है ना, इधर है x2 माइनस x। AC पर भी आ जाओ, हाँ m is to
एन। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लिसन क्वेश्चन में क्या हुआ था दिया हुआ, हम क्वेश्चन में ये बताओ ए और सी, ए और बी दिया हुआ था कि नहीं, और क्या हुआ था कि पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इंटू एम इज टू एन। हाँ, तो एम और एन भी दिया हुआ है, और ये किसने किया, हम लोग ने एजम्पशन किया कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए, हाँ या ना बोलो। तो जब हम लोग ने किया तो ये तो मेरा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, तो रैंडम वेरिएबल तो हम लोग के द्वारा माना जाता है, जो दिया जाता है वो कौन है, x1 y1 x2 y2 और m और n। तो देखो ये 100% कांस्टेंट है, यही एक तीन टर्म है, तीन टर्म आपस में जुड़े हुए हैं, है कि नहीं है, ये इक्वेशन तीन टर्म मिलके अलग अलग दो इक्वेशन बना रहे हैं। टोटल कितने इक्वेशन बना रहे हैं, दो बनेगा कि तीन बनेंगे, तीन बनेंगे, समझ में आया, समझ में आया, तीनों इक्वेशन आपस में इक्वल रहेगा, है ना, इक्विवेलेंट रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, समझ में आया, क्या रहेगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सुनो, तो ये 100% कांस्टेंट है, तो तुम लोग का नियम क्या कहता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी में रहे तीन टर्म, कौन सी रहे, तीन टर्म, टर्म बोलो या फ्रैक्शन बोलो, जो भी कहो, कौन सा फॉर्मेट है ये, क्वोशिएंट फॉर्म है, समझ में आया। तो तीन टर्म अगर वह क्वोशिएंट फॉर्म का टर्म जो तीन वो कैसा रहे, प्रोपोर्शनलिटी में रहे, और उसमें वो कांस्टेंट रहे, क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहे, तो हम लोग हमेशा कांस्टेंट वाले के साथ दो को फॉर्म करके इक्वेट करते हैं, समझ में आया। अरे हाँ या ना बोलो, अगर आर एस एक बार ढंग से बनाए होगे, आर डी से ढंग से बनाए होगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो वहां ये मिलने के लिए तैयार रहेगा, समझ में आया। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो कि आज के सिलेबस में हट गया ना, तो वो सब भी मिलने के लिए तैयार रहेगा। तो खैर इतना तो समझ में आ गया होगा कि तीन टर्म क्या है यहाँ पर, इक्वल टू के साथ जुड़ा हुआ है, यानी प्रोपोर्शनलिटी में, प्रोपोर्शनलिटी में तीन टर्म रहता है तो कैसे करते हैं, तो ढूंढते हैं कि कांस्टेंट टर्म कौन है, अगर कांस्टेंट टर्म पता चल जाए तो उसके साथ दो अलग अलग इक्वेशन बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। मैथ में यही नियम है, मैथ बोल जहां मैथ वहां कौन दौड़ता है साथ में, फिजिक्स, ठीक है। चल देखो, अब इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि एक इक्वेशन ये y वाला के साथ ले लिया जाए, जैसे ही तुम y वाला के साथ लेगा तो क्या बनेगा बताओ, यहां होगा y1 माइनस वाई अपॉन y माइनस y2 इज इक्वल टू m इज टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो बताओ क्या होगा, n इंटू y1 माइनस एन वाई, इधर आएगा m इंटू वाई माइनस m इंटू y2। 1 मिनट, इस तीनों डेटा में रैंडम वेरिएबल कौन है, m है, x y है, बाकी सब कांस्टेंट, बाकी सब, and now we have to identify coordinate of c, coordinate of c, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी आइडेंटिफाई करने गए हैं, तो इसमें रैंडम वेरिएबल कौन दिख रहा है, इन तीनों में कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो रैंडम दिख रहा है, y दिख रहा है, तो y का इसका मतलब हमको एक साथ रखना पड़ेगा, लाइक टर्म हो गया, क्या हो गया, लाइक टर्म। तो तुम ही बताओ अगर हम इसको इधर ले लिए आरएचएस में, किसको, एन वाई को, तो क्या दिखेगा, एम वाई प्लस एन वाई, ठीक है। और ये अब कहां आना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, एम भी कांस्टेंट y2 भी कांस्टेंट, समझ रहा है ना, एन कांस्टेंट और y1 भी कांस्टेंट, तो अब ये क्या हो जाएगा, एन y1 प्लस एम y2, ठीक है। अब तुम ही बताओ व्हाट शुड बी टेकन कॉमन इन आरएचएस, बताओ, हाँ y, अगर वी हैव टेकन y एज ए कॉमन वी विल गेट m प्लस n, और हमारा यहां पर जो एलएचएस है, अब वो आरएचएस बनेगा तो क्या बनेगा, एन y1 प्लस एम y2। अब बताओ y कोऑर्डिनेट मिला कि नहीं मिला, है ना, एन y1 प्लस एम y2 अपॉन m प्लस n, किसी को दिक्कत है क्या, बोलो क्लियर है। अच्छा y था कौन, हाँ सुनो, वो तो हमने मान लिया, अगर y है ना, यहाँ पर y3 x3 मानते तो ये हो जाता, क्लियर है, यहाँ y3 आता, तो लेकिन हम अब बोल सकते हैं c का y कोऑर्डिनेट क्या मिला, ठीक है। सुनो y कोऑर्डिनेट क्या मिला, ऊपर ध्यान देना, अच्छा विद्यार्थी तो हमेशा जानता है, कमजोर विद्यार्थी है ना अभी ध्यान दो, ताकि जल्दी जल्दी प्रोसेसिंग कर सको फास्ट। अरे बेटा सुन, m जो है ना किसके करीब है, a का करीब है, सही है, तो अब ये m ना
करीब वाला से नहीं, दूर वाला से गुना करेगा, तो दूर वाला कौन होगा इसके लिए? बी। तुम सी का कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहता है? एक्स। समझ में आया? कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहता है? एक्स। तो चलो ढूंढो, ढूंढो अब एक्स का कोऑर्डिनेट। तो एम किससे गुना करेगा बताओ? दूर वाला से। तो तुम एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना चाहता है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? तो यहां क्या लिखेंगे? m इंटू x2। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो ये n किससे गुना करेगा? दूर बड़ा से। किससे? दूर बड़ा से। तो दूर में तो b नहीं है, कौन है? a। हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं? x। तो ये x, इसमें x मतलब अब शीशा वाला x कोऑर्डिनेट कौन है? x1। तो यहां क्या लिखेंगे? n इंटू x1। क्लियर हुआ ये चीज? और नीचे जो भी ये डिवीजन हुआ है उसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? सेम चीज करो। चलो y कोऑर्डिनेट इस बार ढूंढ रहे हैं, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट के लिए बोलो, c का कौन सा कोऑर्डिनेट? y। तो m किससे गुना करेगा? b के y कोऑर्डिनेट से। तो क्या आएगा? m इंटू y2। और n किससे? y1 से। तो क्या लिखेंगे? n इंटू, नीचे कौन आएगा? क्या ये दोनों सेम है? सेम है ना? तो ये तो डेरिवेशन के लिए था, और ये प्रोसेसिंग के लिए कि हम लोग ऐसे सोच के बड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। समझ में आया? जब मैंने उठाया ये दोनों को तो तुमको y मिला, c का y कोऑर्डिनेट। जब तुम उठाओगे ये तो तुमको c का x कोऑर्डिनेट ये मिलेगा। क्लियर है? अब अगर हम यहां पर क्या कर दें, ठीक है, हम यहां पर क्या कर दें, इस प्लस को माइनस कर दें, इस प्लस को माइनस कर दें। समझ में आया ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नली वाला पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है? कैसा पॉइंट मिल जाएगा? हाँ, कभी कभी रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्या, जनरली यही क्वेश्चन पूछता है। तो जब ये पूछेगा तुम रेशियो ढूंढोगे, गलती से निगेटिव आ गया तो कंक्लूजन के वक्त क्या लिखते हैं हम लोग? एक्सटर्नली। ठीक है? और पॉजिटिव आता तो लिखते हैं इंटरनली। और आज के डेट में भी निकालते निकालते निगेटिव आ ही जाता है। समझ में आया? तो सिलेबस हटाने के बावजूद भी वो मौजूद है तुम्हारे इर्द गिर्द। क्लियर है? क्योंकि कंक्लूजन बनाओगे, मास्टर सिखाया नहीं, मास्टर की गलती। अब जब सिखा दिया गया है तो बोर्ड में अगर कहीं गलती से पूछ लिया, तुम नहीं लिखा, तो फिर तुम्हारा गलती। क्लियर है? अगर रेशियो ढूंढने चलोगे, रेशियो क्या आ जाए तो क्या करोगे? कंक्लूजन में एक्सटर्नली डिवीजन हुआ है। क्लियर है? अब जैसा ये दोनों बच्ची हमारे बोली है कि सर एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया है एक्सटर्नली के लिए भी, तो फॉर्मूला कितना आसान है बताओ ना। इंटरनली वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, बीच में खाली प्लस की जगह माइनस कर दो। क्लियर है? सब ओके। अब कैसा है ना, जो मैं सिखाना चाहता हूं, अब तो हम इसको इरेज कर सकते हैं, वीडियो में रिकॉर्डेड है ही है, तुम लोग तो घर ही पर हर चीज करोगे। ओके, अब देखो एक काम करते, पूरा नहीं इरेज करते, हमको तो पूरा काम है इसमें। क्या बोले? नया पेज में ना, ये बात भी सही बोला बेचारा। आ जाओ डिस्टेंस वाला में आ जाओ, फीस उतना लंबा चौड़ा बनाएगा। चलो ठीक है, देखो ऐसा एक मेरे पास सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम हो गया कितना? ए पॉइंट। इस सेगमेंट का नाम हो गया बी पॉइंट, है ना? अब कैसा है, एक इस पर मिड पॉइंट है। कौन सा है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ठीक है? अब मिड पॉइंट का कौन सी नाम है ना? मिड पॉइंट का कौन सी नाम है? पी। क्या नाम है? पी। और एक का कोऑर्डिनेट दिया, तुम ध्यान से सुनते जाओ। एक का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, है ना? एक का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है? बोलो ना, काम छोड़ो। एक का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए बोला है, p का x कोऑर्डिनेट ढूंढो और p का y कोऑर्डिनेट ढूंढो, तब ना p का कोऑर्डिनेट मिलेगा। बोलो हाँ या ना? अब तुम ध्यान से सुन, मिड पॉइंट एक आधा आधी डिवाइड करेंगे तो किस रेशियो में डिवाइड होगा? 1:1। कहेगा कैसे सर? सुन, एक 6 सेंटीमीटर लेंथ है, हम कहेंगे आधा तोड़ दे, तुझे कहेंगे तू तोड़, है ना? कुदारी उदारी ला के तू तोड़ देगा, तो तोड़ेगा तो एक हिस्सा कितने का रहेगा? दूसरा का हिस्सा। हम कहते हैं रेशियो निकालो, मतलब क्वोशंट फॉर्म में। समझ में आया? फैक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो जैसे ही तुम करेगा 3-3 कटेगा तो कितना आएगा? 3 कहता, देखो एक बोला है और चिल्ला के बोलना अभी, है ना? अगर 8 सेंटीमीटर का था 4:4 में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और उसका भी रेशियो क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा? 1:1। तो मिड पॉइंट का मतलब हमेशा 1:1। क्लियर है? तो तुम ही बताओ, ये 1:1 जब हो ही गया, अब इसको हमको जल्दी जल्दी निकालना है, एकदम जल्दी जल्दी। ठीक है? पहली बार बता रहे हैं, स्लो कर देते हैं, जब भी क्वेश्चन में आएगा हम अपना स्पीड बढ़ा देंगे और तुम लोग भी मेरे साथ बढ़ेगा।
ऐसा नहीं है कि तुम लोग मंद गति से सोचेगा। सुन क्या हो रहा है। अब बताओ ये 1 अगर p का कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, तो ये रेशियो के साथ गुना करेगा, x से वाला के साथ गुना करेगा। समझ में आया? ठीक है। अब बताओ 1 गुना किया, अरे किसी से भी गुना करता है 1 तो एज इट इज रह जाता है। बोलो हाँ या ना, है ना। राहुल से 1 गुना करेगा तो कितना मिलेगा, राहुल से अगर 0 गुना किया तो राहुल विनाश। हाँ समझ में आया। और 2 नंबर ला के तुम मेरे पास बैठता है, बताओ। अभी तुम आया 2 नंबर आया तो 0 से गुना करेंगे नीचे से, स्वाहा। नहीं ना लाएगा, हाँ नहीं लाएगा। ऊपर ध्यान दो। अब देखो ये 1 किससे गुना करेगा, तो x1 मिलेगा। 1 + 1 कितना इजी है। सुना, p का x कोऑर्डिनेट ढूंढना है, दोनों के x कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट बाय a और b के x कोऑर्डिनेट के जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? आओ राजा, अब इन दोनों की बारी आया y कोऑर्डिनेट के लिए, तो क्या करेंगे बताओ, y1 + y2/2। एग्जाम्पल आ जाते हैं, है ना, एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल करेंगे तो क्या होगा, अब ये सब हटाओ। तुम लोग को वीडियो में सब चीज रहेगा, तुम लोग आराम से बैठे, जल्दीबाजी में नहीं। हम इतना आराम से पढ़ा रहे, तो तुम लोग को किस बात की जल्दीबाजी रहेगा घर पर। अब तो स्कूल जाने का लोचा खत्म, है ना, शाम को आने का लोचा खत्म। क्या भैया कोई शाम को इन्हें उन्हें घूमते रहता है रे, सत्यम बाबा पूजा कराता है, जानते हो ऐसा नहीं मानता, जानता है ना, हवा में तुमको उड़ा के पहुंचा देगा कहीं, इसलिए उसे करना मत कभी। अब फूकने में बहुत तेज है, कहीं फुका गया तुम तो समझ जाओ। चलिए ऊपर ध्यान दो। अब देखो एक एग्जांपल में हमने कोऑर्डिनेट उठाया, क्या कोऑर्डिनेट उठाया, -2, 3। इसका उठाया -6, ठीक है। अरे काम छोड़ो, ऊपर ध्यान दे रहा है। अब p का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। अब क्या है, p मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। तो 1 1 अब हम नहीं लिखेंगे, अब ये सबको इरेज करेंगे और फटाफट बनाएंगे। कैसे, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट बाद जोड़ दो, कितना मिला, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो p का x कोऑर्डिनेट मिला कि नहीं मिला, 2। अब देखो 3 + -5 -2, अब उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा, -1। तो मतलब तुमको लगता है कि बड़ी मेहनत की चीज है मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट वाला सबसे अच्छा है। समझ में आया। एगाव होता है सेंट्रॉइड वाला, पता नहीं सेंट्रॉइड वाला है कि नहीं है ना। बस इतना ध्यान दो, सेंट्रॉइड वाला क्या कंसेप्ट है। ये अगर ट्रायंगल है, समझ में आया। अब ट्रायंगल है तो ए बी सी, सेंट्रॉइड बनता कैसे है, तो उससे पहले मीडियन आना पड़ता है। क्या आना पड़ता है, मीडियन। ध्यान दे रहे हैं तुम लोग। तो मीडियन कहते किसको है, तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स, ट्रायंगल में क्या वर्टेक्स दीपांशु, 3 गो। तो हमने फिलहाल बी पॉइंट का पकड़ लिया, ठीक है। बी पॉइंट से उसके सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन हुआ, ए सी के मिड पॉइंट ले लेंगे, समझ में आया, एम, और उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मीडियन। तो मीडियन किसे कहते हैं, समझ में आया, a segment which joins from a vertex to their midpoint of corresponding side। समझ में आया, उसे क्या कहते हैं, मीडियन। एक मतलब 2 या 2 से अधिक, वो भी छोड़ दो, 2 मीडियन आपस में जिस पॉइंट पर कट करता है, एक में एक ही को मीडियन बनेगा कि और भी बनेगा, देखो एक ऐसा मीडियन नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब ये दोनों मीडियन जिस पॉइंट पर कट करेगा उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। समझ में आया। लंबा वाला हिस्सा, लंबा वाला कौन सा हिस्सा रहेगा हमेशा, वर्टेक्स वाला। कौन सा, वर्टेक्स वाला। तो वर्टेक्स वाला 2 हिस्सा रहता है और मिड पॉइंट वाला 1 हिस्सा रहता है। समझ में आया। मान सेंट्रॉइड को हमेशा जी से ही डिनोट करते हैं, लेकिन तुम लोग चाहे तो एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, क्लियर है। जनरली हम बोले जी से डिनोट करते हैं। अरे बोलो ना, तो कामचोर लोग, अब इसको बोलना है मीडियन के बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ध्यान से सुनो, है ना। सेंट्रॉइड जी, तुमने लिख लेना कॉपिया में, सेंट्रॉइड जी डिवाइड्स बीएम, इंटरनली इनटू 2:1, क्लियर हुआ। अब अगर मैंने ऐसे बोल दिया, हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, जैसे अभी हम बोल के सुनाए हैं, क्या बोल के सुनाए थे, सेंट्रॉइड जी डिवाइड्स इंटरनली सेगमेंट क्या है ये, बीएम इनटू 2:1।
ठीक है। अगर मैंने बोला सेंट्रोइड जी डिवाइड सेगमेंट एम बी इंटरनली इनटू 1:2, समझ में आया। इसका भी प्रमाण है कि कैसे आया, यही सब फॉर्मूला यूज करके इससे भी आ जाता है, लेकिन आज उतना नहीं करेंगे तो तुम लोग का लैप्स करवा देंगे बहुत सारा चीज, ठीक है। एनीवे ये भी समझ में आ गया। स्टेटमेंट याद रहेगा, वर्टेक्सवा से लेकर सेंट्रोइडवा वाला हिस्सा कितना रहता है, हमेशा दुगना रहता है, किससे, सेंट्रोइडवा से लेकर मिड पॉइंटवा वाला, समझ में आया। एक अपन भाषा में तुम लिख के रख लेना, कहीं पूछ दिया तो फंसना नहीं है। क्या वैष्णवी तुम नीचे देख रही हो, नींद आ रहा है तो गम में चली गई, एक आधो गिरो होगा गम, बेच का पैसा उसे कमा सकती हो, केकरो पास गम रहे खूब बेचो, देखो यह देखो, अरे तो कोई एंगल से लगता है कभी नहाता भी होगा, देखो ना कैसे बलिया उलिया करके, अरे तो कोई आता है ऐसे कौन कर करके आता है, ऐसे ऐसे, अरे ये कर रहा है सुबह उठे तो कौन रात को उठता है, सब तो सुबह उठता है। इसका एक भाषा बड़ा विचित्र है, सब तुम्हारे जैसा है, कोई तुमसे अलग नहीं है, बस तुम खाली बारूद नहीं बना के आता है, वो ऐसे घोगा नियन बांध लिया है। अब आगे बढ़े, जितना थ्योरेटिकल पोर्शन था सब हम बता दिए हैं। 2 मिनट को खाली पॉज कर दो, उसको क्वेश्चन पेपर देना है। सीट एक्सचेंज हुआ लगता है, चलो करें अब आगे। बैठे बैठे पो पो कर रही है, तुम यहां ध्यान देगी, समृद्धियों करती है। अरे पूछा जाता है इससे होने से, वो सब कहता है नहीं। चलो ऊपर ध्यान दो, देखो ये प्लीज शांत रहना, ये पहला क्वेश्चन आया है ना, ढंग से ही कर लेते हैं, कल तो ढंग से नहीं कर रहे थे क्योंकि वो वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस, पहले ही आ गया है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट में रहेगा राधे, काम छोड़, तुमसे नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे में एक बार वो पिटाया था, अभी तोड़ बाड़ी है। हाँ उन्हें से वो लगता है भाग से नहीं बोल रही थी, बोला 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 बोला, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर किस फॉर्मेट में रहता है, जीरो के फॉर्मेट में। देखो क्या जवाब दी, अरे बौराही बैठ, अब बोल तू ही कर रही है, x1 x2 0, समझ आया, x 0, मतलब अब शीशा पाया जाएगा और ऑर्डिनेट नहीं पाया जाएगा, समझ में आया। ऑर्डिनेट पाया जाता है उसमें जीरो होता है वो वैल्यू, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, जीरो। चलो ठीक है, तो जैसे ही आया तो हमने इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, सुन रहे सब, ऊपर ध्यान दिए, पॉइंटवा का नाम नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे कि पॉइंटवा है ए और ये पॉइंटवा है बी, तो 2 पॉइंट पर ले लेंगे सेगमेंट पर, 2 पॉइंट ले लो सेगमेंट पर, देखो हमने ले लिया, ठीक है। तुम भी ऐसा ही बनाना, फोटो बना के, फोटो बनाने से ना बड़ा जल्दी बनने लगता है, क्लैरिटी आता है दिमाग में। तो हमने एक ए पॉइंट लिया और एक बी पॉइंट लिया, जिसको ए माने थे वो है 2, -3, 2, -3, और ये है तुम्हारा 5, 6, किसी को प्रॉब्लम, ठीक है। ये एजम्पशन किया गया है। अब एक्स एक्सिस, तो मान लो एक्स एक्सिस आया है ना, एक्स एक्सिस आया और इधर से देखो एक्स एक्स एक्सिस आया और ऐसे कट कर दिया, समझ में आया, क्या कट किया, कट कर दिया। और कट किया तो कहां कट किया, तो कट किया तुम्हारा सी पॉइंट पर, कहां किया, सी पॉइंट पर। ये कौन सा है, तो हम लिख देते हैं ये कौन सा है अपना, तो एक्स एक्सिस से, क्या है ये, एक्स एक्सिस से। एक्स कौन है जी, कोई हिचकी मारता है तो कोई जुआर चढ़ाता है, वह उन्होंने सब जुआर चढ़ना चालू किया। कहां पर कट किया, एक्स एक्सिस पर, सॉरी सी पॉइंट पर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात। अब बताओ एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो तुम बताओ कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट में पाया जाता है, x, 0, समझ में आया। जाने अनजाने में एगो कांस्टेंट मिल गया, नहीं मिला, जीरो, ठीक है।
अब सुनो, कितने रेशियो में डिवाइड किया, ये क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? कितने रेशियो में डिवाइड किया। हमको नहीं पता है तो हम लिखेंगे कि जो सी पॉइंट है वो K:1 में AB को डिवाइड किया, BA को नहीं, किसको? AB को। समझ में आया? इतना सारा चीज मेरा दिमाग एजम्पशन कर चुका है। क्या कर चुका है? तो हमारा आंसर शीट में तो लिखाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, इसको तो हम लोग नाम दिए हैं, तो हम यहां क्या लिखेंगे कि लेट है ना ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,-3। फिर क्या लिखेंगे? बी कौन है? 5,C। ठीक है, फिर क्या देंगे बताओ कि एक्स एक्सिस में स्मॉल लेटर लिखना। ठीक है, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट ए बी एट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? x,0। हम लोग सब एजम्पशन किए हैं कि नहीं? जो बताओ, जो भी हम एजम्पशन किए हैं सब हो गया है ना। सच दैट सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इनटू K:1। अच्छा, K:1 कैसे? देखो, हमने नाम लिखा है ए बी, लिखा कि नहीं लिखा? पूरा जो भी एजम्पशन किया हमने इतना सुन में समाप्त कर दिया। अब सुन, हर बच्चा का अपना खासियत ये, हाँ या ना? अब ये लिखेगी हाई फाइव मारे दम, ये वो वर्ड यूज कर देगी। अब सुनो, तुम क्या यूज कर सकते हो? हम तो एकदम बात कर रहे हैं, एकदम अमन के लिए बात कर रहे हैं। तुम क्या करना है, इसे लेट लिख देना। पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, है ना, तीसरा पॉइंट है ना सी, फिगरवा में दिखा देना सी का कोऑर्डिनेट हो गया x,0। ठीक है, लिख देना रेशियो। ठीक है, m:n। समझ में आया? लिख देना, आंसर हो गया। अरे हम बता रहे हैं, जो लिखा वर्ड में जो लिखा हुआ है तुम ऐसे भी लिख दो। क्या अमन, इतना स्टेप नजर रे। कभी माय नेम इज तिस्मार खान, नंबर मिल जाएगा। ये सोच के कि तू तिस्मार खान नहीं करेगा, चंगेज खान बन जाएगा तो भले डर के मास्टर में भाग जाएगा। एगो बच्चा है 7th क्लास में, बड़ा मस्त मोटा ताजा, ये ऐसे है ना चौड़ा। अरे नहीं, चौड़ा है, पकड़ेगा ना तो ऐसे पकड़ाएगा, समझा। एक दिन हम सर उसको निरंजन से उसको पीटने वाले थे, बाहर कर रहे थे, दंड वाले के आ रहे थे, तो हम रहे इतना प्यारा बच्चा मत मारिए, और उसको पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे थे। हम उठा नहीं सकते, बड़ी भारी है। ठीक है, ऐसे से कर रहे थे, तो सर कहते हैं ना, हंस दिए उसका, कहते हैं हमको ऐसे पकड़ लिए, कहते इधर आइए इधर आइए। और क्या एक चेहरा चंगेज खान के साथ देखता है। अच्छा, हम आज तक चंगेज खान को देखे भी नहीं किए, हिस्ट्री है ना उसका, तो हम कहे कैसे ना हो एक जैसन, है ये इतना बच्चा नहीं दिखता है, तो ना जी का मोछवा खाई लगान दो। चंगेजे खान दिखते हो उसको। अब वो समझ जाता है बच्चा, तो क्या बोले हैं सर, रे बुआ तू जाके अंदर बैठ जाओ, मोबाइल निकालें, इमेज निकला, देखिए दिखता है कि नहीं, मिलाइए। सच में मिल रहा था, खाली मोछवा लगाने पर देरी था, 80% चेहरा मिल रहा था। मारेंगे ना तुम लोग तो हिस्ट्री पढ़े हो ना, तुम लोग हिस्ट्री पढ़े हो, चंगेज खान का तो डीएनए कितना में दौड़ रहा है कोई नहीं जानता है। ठीक है, पूरा मंगोलियन तो शायद उसी लोग का है, तो ऐसा नहीं है काम चोर लड़का इंडियन को बोलता है, हट पढ़ता उठता नहीं है, तब हम बोलते हैं, सो के उठ जाता है, कहता है कि सर हम सुबह उठे हैं, बाकी सब रात को उठता है। चलो एनीवे, आ जाओ, बातें नहीं ऊपर। ओके, यहां तक सब ओके। अब ढूंढना चालू करो। तुम ही बताओ, सी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पसंद करोगे कि वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई में दिया हुआ है बेटा 0 एक कांस्टेंट आया कि नहीं आया, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो बड़ा इजीली बनेगा। क्वेश्चन क्या पूछा? इन व्हाट रेशियो? रेशियो कौन है? के ऑलरेडी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो तुम ही बताओ, जब के कांस्टेंट है, एकरा में 100 जोड़ देंगे, 2 वेरिएबल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, हमको सिंगल वेरिएबल चाहिए। अरे नीरे इक्वेशन में जब भी बनाएंगे तो सिंगल वेरिएबल से बनाएंगे तब ना इजीली निकलेगा, बोलो ना। अगर हम 2 वेरिएबल दे दिए 2x + 3y, तो क्या का सॉल्यूशन? इनफिनिट सॉल्यूशन, हाँ या ना बोल। यहाँ पर 5 लिख दे, यहाँ पर 2 लिख दे, कितने सॉल्यूशन? इनफिनिट सॉल्यूशन, हाँ या ना, बताया था ना सब चीज। ठीक है,
तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो हमको सिंगल चाहिए, क्या चाहिए, सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल कौन देगा, अगर जीरो लेंगे तो जीरो तो खुद ही हो जाएगा, के ही ना बचेगा, बाकी ये सब तो कांस्टेंट है। समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सी का वाई कोऑर्डिनेट क्यों ढूंढ रहे हैं, क्लियर हुआ, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब सुनो, तो सी का हम लोग किस फॉर्मूला से यूज करने वाले हैं, बाय इंटरनल सेक्शन। जिस भी मेथड से तुम ढूंढने का निर्णय लिया है उसको हाईलाइट कर दिए। अब लिखेंगे सी का कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला क्या बोलेगा, के किससे गुना करेगा, बी के वाई कोऑर्डिनेट से, किससे, वाई कोऑर्डिनेट से, तो 6 के आएगा। अरे 1 मिनट पहले सुन, सी का कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई, ठीक है। तो ये दूर बड़ा से गुना करेगा, तो दूर बड़ा कौन है, बी का कौन कोऑर्डिनेट से गुना करेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग वाई कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, क्लियर हुआ। अब 1 किससे गुना करेगा, -3 से, तो क्या लिखेंगे, -3, फिर क्या करते हैं, इंटरनल में जोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे पास सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो 0 6 के -3 अपॉन के +1, बोलो हाँ या ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा अमन। तो यहां क्या बचेगा, 6 के -3 इक्वल टू 0। तो तुम लोग बता सकते हो कि के का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ रहा है, 1/2, माइनस में तो नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ क्या जवाब देंगे ये बताओ, हम लोग जवाब देंगे कि जो के का वैल्यू होगा, है ना, वो क्या होगा, 1/2। अब जैसे ही आ गया तो तुम ही बताओ, क्या के को ऐसा लिख सकते हैं, क्या के को ऐसा लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया। अच्छा बताओ, अगर 2/3 लिखा हुआ है तो हम उसको नहीं कर सकते 2:3, कर सकते हैं, ठीक है। बस तुम ना दिखाना तो रीजन एक ऐसा बनाओ कि मास्टर को अपने आप समझ में कि लड़का बड़ी होशियार था। जैसे ही तुम 1 दे देगा अब समझ में आ जाएगा, है ना। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर, बताओ, सी डिवाइड्स किसको डिवाइड किया, ए बी इंटरनली। पॉजिटिव आया कि नहीं आया, तुमने यहां पर इंटरनली मान दिया, क्या माना, इंटरनली। K:1 निगेटिव दे देता, घबराना मत, कंक्लूजन में लिख देना एक्सटर्नली, इंटरनली यहां काटना मत, समझा, क्यों, एजम्पशन कर रहे थे, गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, वहां कर देंगे। एजम्पशन किए थे कि तू आसमान में उड़ रहा है, पाया धरती पर मैंने, समझ में आया, तो गलत कहां था। पूरा मैथ कैसे बनता है, सब एजम्पशन पर तो बनता है। तुम किस लिए पढ़ रहे हो, एजम्पशन है, पापा मम्मी एजम्पशन कह रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर कोई नौकरी करेगा, सीधी सी बात, क्योंकि मम्मी पापा ये तो नहीं करते हैं ना कि मेरा बेटा पंचर बनाएगा, इस सोच के पढ़ा रहे केकरो पापा। अगर पढ़ा रहे होते तो तुमको अभी रोड पर घूमते हुए दिखता, पैसा इन्वेस्ट नहीं होता तुम्हारे पास। कितना पैसा 1 क्लास, यूकेजी, 2 क्लास, सोचो ना कितना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है तुम्हारे ऊपर। अरे पापा के इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तेरे ऊपर, कितना इन्वेस्ट हो चुका है, अब समझ में आया। एजम्पशन करके पूरा दुनिया एजम्पशन, तुम मेरे पास क्यों आया कि ये मास्टर हमको पढ़ाएगा, अच्छा बनाएगा, अरे हाँ या ना बोलो, सब एजम्पशन पर टिका हुआ है। किसको, एजम्पशन जहां टूटा गया काम से, ठीक है। रियलिटी बाद में पता चला, तू लोग अगर फेल करिए तब पता चला रात सर हमको खा गए जाइन की तरह, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम भले है ना बर्बाद हो जाओ, लेकिन हमारा नेम एंड फेम में कभी दाग नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि हम गलत काम नहीं करते। अब तो और रिकॉर्डिंग करके पढ़ाते हैं, है कि नहीं अमित, अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी इतना हिम्मत है कि हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात तो अब नहीं कोई बोल सकता है कि हाँ रास्ते में डिफॉल्ट है। देखो यहां एजम्पशन कर लेंगे, यहां निगेटिव आएगा तो क्या बनाएंगे, एक्सटर्नली, लेकिन आया है पॉजिटिव तो क्या लिखेंगे, सी डिवाइड्स ए बी, कौन सा, इंटरनली, ठीक है, इनटू, बोलो ना 1:2। यहां क्या लिखेंगे, ए बी, क्यों लिखेंगे, समझ में आया ना, के करने रखे थे ए की तरफ, समझ में आया, ये हो गया। और पहला क्वेश्चन क्या मांगा, बोलो ना, पहला क्वेश्चन क्या मांगा, रेशियो मांगा, क्या मांगा, रेशियो। तो रेशियो मिला कि नहीं मिला, फिर क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ढूंढो, क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ढूंढो। तो कोऑर्डिनेट ढूंढ के बताना पड़ेगा। तो देखो अब हम लोग कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं, तो जैसे ही के मिल गया तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या लिखेंगे 2, समझ में आया। अब ढूंढना चालू, बताओ सी का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना, वाई ढूंढना पड़ेगा जी, वाई ढूंढना पड़ेगा नहीं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा। तो क्या सिखाए थे, 1 किससे गुना करेगा,
बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो 5 गुना 1 और 2 किससे गुना करेगा, तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 और 2 प्लस 1 जोड़ो ना, 5 प्लस 4 9, 9 को डिवाइड कर देंगे 3 से, है ना। तो इस तरह से लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट सी, इंटरसेक्शन पॉइंट सी क्या मिला 3, मेरा कंक्लूजन इतना छोटा सा दिख रहा है लेकिन मैंने बोल के सुनाया है, क्लियर हुआ। बताओ कोई दिक्कत इसमें, अमन कहीं पूछना है, एक चीज क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये 19 नंबर, इसमें क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, इस बार पॉइंट दिया हुआ है, उस वक्त 0 दिया हुआ था, सी का वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए उस पर फोकस किया। आप किसी से भी फोकस करके बना सकते हैं, समझ में आया। जितना क्वेश्चन उठा रहा हूं सब पीवाईक्यू का है, समझ में आया। हम पैटर्न पकड़ के चल रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न पकड़ के चल रहे हैं, जब भी पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा वो। इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट, फिर से नाम देखो, इस बार नाम दे ले कि नहीं, तो लिखेंगे ना लेट वेट, नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब आंसर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सुन अब आंसर बनाएंगे तो डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, ए है हमारा 3,5, उस वक्त भी लिखे थे बस लेट कर दिए थे, अभी इस बार लेट खाली नहीं किए, ठीक है। -3,2, ठीक है। एक ऐसा हमने पिक्चर बना दिया, ये है तुम्हारा ए पॉइंट, ठीक है, ये है तुम्हारा ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट हो गया 3,5, इधर हो गया बी, कोऑर्डिनेट हो गया -3, -2, इस पर एक पॉइंट है सी, अरे हाँ या ना बोल, एक का कोऑर्डिनेट है 3,5, 11,5, कितने में डिवाइड किया ए बी को, k:1, रेशियो पूछा है तो रेशियो एजम्पशन करते हैं, क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं, क्लियर हुआ। चलो आगे, अब तो लिखना पड़ेगा हमको, तो हम यहां लिख देते हैं लेट पॉइंट सी डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू k:1, इंटरनली k:1, ठीक है। तो ये मैंने फिलअप कर दिया, अरे बोलो ना, ठीक है। अब ढूंढना चालू करो, अब या तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढो, किस फॉर्मूला से, बाय यूजिंग इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, सी का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ढूंढे, या वाई भी ढूंढ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस बार दोनों दिया हुआ है, ठीक है। चलो तुम्हें बताओ कैसे करोगे, के किससे गुना करेगा, क्या लिखोगे, माइनस और 1 किससे गुना करेगा, ठीक है, 1 इंटू 3 होता है, नीचे क्या लिखेंगे, चलो बताओ सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है, यहां -3 के +3, अब सुनो मेरे को, तुम लोगों को सबसे पहले क्या दिख रहा है, क्या 3 शुड बी कैंसल आउट, है ना। अगर ये कैंसल आउट हो रहा है तो काट दीजिए, समझ में आ रहा है कैसे कैंसल आउट हुआ, जोर से बोलो बेटी, हाँ। तो यहां कितना बचेगा 1, यहां क्या बचेगा -k, यहां क्या बचेगा 1, k+1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, है ना, तो k+1 इज इक्वल टू -5k+5, ये इधर आएगा तो 6k, ये उधर जाएगा तो 4, हो ना जी, 2 बाय, कंक्लूजन बनाओ, सुनो कंक्लूजन, पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इनटू, सॉरी, पॉइंट सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इनटू 2:3, वर्ड मेंशन जरूर करना, इंटरनली या एक्सटर्नली, समझ में आया। ये हो गया क्वेश्चन, ये तो पीछे वाला से बहुत इजी था। 20 नंबर में आओ, फिर से वही पूछा है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द सेगमेंट, जो भी है आज जैसे चालू किए थे जहां से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन दिया गया, कैसे दिया गया सुन पहले, ये दो पॉइंट है तो हमने इस दोनों पॉइंट को नाम दे दिया, क्या नाम दिए, ए बी, ठीक है। सुन, अब जैसे नाम दिए तो हमने यहाँ पर ए बी का फोटो बना दिया, मेरे को ऐसा दिखा ये, है ना, ये ए हो गया 1,3, ये बी हो गया 2,7, ठीक है। अब सुन पहले, ये एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का फोटो कैसन होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फिर से सुन, किस रेशियो में यह जो लाइन है डिवाइड करेगा सेगमेंट को, और जब हमने बताया था फोटोइया बना के, कहीं तो फोटोइया बनल था, वो रहा, अरे बात है, इरेज हो चुका है, इसमें डिराइव किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो हमने तुम्हें बताया था कि कोई लाइन उसको इंटरनली कट करता है, कोई लाइन उसको, है ना, तो हमने मान लिया को, है ना, कैसा कट किया है, इंटरनली किया है, तो इंटरनली एक दूसरा फोटो बना लेते हैं कुछ ऐसा से, देखो ऐसे कट कर दिया, ठीक है।
कहां पर कट किया, तो कट किया तो उसको सी पॉइंट पर। लाइन का इक्वेशन था तो हम यहां लिख देंगे 3x + y - 9 इक्वल टू, याद आ ही रहा होगा, अभी अभी तो चालू किए थे चैप्टर इसी चीज से, क्लियर है। अब फिर से एकदम सोचेंगे, बताओ ये जो क्या है, ये क्या है, लाइन है कि सेगमेंट है, पर्पल कलर वाला लाइन है। सेगमेंट के बारे में कुछ पता है, नहीं पता है, नहीं ना पता है, तो ये क्या है, लाइन है। इक्वेशन दे दिया, नाम दे देंगे अमित कुमार, तो तुम कहेगा अरे ये तो सेगमेंटवा है, अमितवा का हथवा दिखी था ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ना होगा, पूरा अमित ना दिखेगा जी, ठीक है। तो ऐसा ये क्या है, पूरा लाइन है, और ये सी पॉइंट पर ए बी पूरा सेगमेंट को कट किया। कितने में कट किया, अरे कितने में कट किया, k:1 में कट किया। अब इस चीज को तो लिखना पड़ेगा, फिगर में तुमको समझा दिए हैं, तो सबसे पहले बताओ यहां लिखे क्या लिखना चालू करें कि लेट ए कौन सा कोऑर्डिनेट 1,3, बी 2,7, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि लाइन 3x + y - 9 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट किसको, सेगमेंट ए बी एट सी सच दैट, है ना, सच दैट, सच SUCH सही है क्या, सच का, सच दैट पॉइंट सी डिवाइड ए बी इंटरनली इंटू k:1, क्लियर है। और इतना सारा जो भी है तो इजी हो गया। अब तो मैं, अब बताओ ये कितना है बच्चों, 1 है। अब सी का कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, तो सी का इस वक्त दिया हुआ है क्या, कोई भी एक टर्म एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, इस बार नहीं दिया हुआ तो दोनों निकालेंगे, नहीं दिया रहेगा तो दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं हम लोग, सी का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। थोड़ा हो जाए जल्दी जल्दी। अब k इंटू, तो क्या लिखेंगे 2k, अब 1 इंटू +1 नीचे k+1, ठीक है। सी का y कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, बोलो सी का y कोऑर्डिनेट बोलो, 7k + 3 अपॉन, इस तरह से c मिल गया हमको, क्या मिला c, 2k + 1 k+1, और क्या मिला 7k + 3 अपॉन k+1, क्लियर है। मेरा बात को तुम ध्यान से सुनो, क्या जो पॉइंट सी है जो येलो सेगमेंट पर है, क्या जो पॉइंट सी है वो येलो सेगमेंट पर है, और ये जो तुमने ढूंढा किसका यूज करके, पर्पल कलर का लाइन यूज करके कि येलो कलर का सेगमेंट यूज करके। अच्छा, इससे जब हम पैसा ले लेंगे सरस्वती पूजा के नाम पर, तो दोबारा एक से लेंगे कि अमनों से लेंगे, याद आ गया, पैसा उसा लाया है कि नहीं लाया है, नहीं लाया रे कोई, क्या क्या बोल रहे, तुम आता होता है नहीं यार, यही सब सवाल पूछते रहो, जे ना लेवे सातों विद्या नाश जो, ठीक है। क्या हो गया, हम क्या गलत बोल दिए, किस बात से, राशा करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, टेंशन मत लो, वही तो देवे ना 500, नहीं उतना नहीं चाहिए, 150 ना मांगे हैं, एक मतलब नहीं आया था ये, अच्छा ठीक है। अरे ये छोड़ नहीं यार, इसको इतना अच्छा वो ऐसे बोल दिए, सुनो। हाँ तो हम क्या बात है, येलो पॉइंट से सी को क्या किया गया, ढूंढा गया, मारेंगे तो क्या किया गया, ढूंढा गया। तो अब किसी दूसरे पर में तो लाइक कर रहा है ना, किस पर लाइक कर रहा है सी, येलो पर, सिर्फ येलो पर तो पर्पल को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब LHS इक्वल टू, नहीं समझ में आया, वेरीफाइड का मतलब, अरे पॉलिनोमियल में ना था, वेरीफाई कीजिए सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो तुमने क्या किया, रास्ता ने क्या बताया, LHS और RHS को इक्वल करके दिखाओ, समझ में आया। तो उसी तरह से फिर से मैं बोल रहा हूं, पॉइंट सी ऑल्सो लाइज ऑन पर्पल कलर लाइन, हाँ या ना बोलो, इट मींस पॉइंट सी विल सेटिस्फाई जो भी है 3x + y - 9 इक्वल टू 0। अब सेटिस्फाई का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS। अब इसी चीज को हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे सुन, अब हम लिखेंगे सिंस, सिंस किस लिए, क्योंकि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, C
लाइज ऑन 2x नहीं 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, हाँ या ना बोलो। तो सी का जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सी का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है? ये है, अरे ये है, ये वाला, हाँ या ना बोलो, बोलो। तो ये कहां डालेंगे? एक्स के जगह, पक्का। तो यहां क्या लिखोगे? 3, क्या लिखोगे? 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह कौन आएगा? तो यहां क्या लिखेंगे? 7k प्लस 3k प्लस 1। यहां क्या लिखेंगे? पहले भाई तू लोग 100% सेटिस्फाइड है तो आगे बढ़ेंगे। देख लकी, देखी बेचारी, तो तुम लोग का क्या लग रहा है, अंधी थी? हो गया रे सबका? सिंप्लीफिकेशन है। सुनना, अगर मेरे मुताबिक हर बच्चा के लिए, जो तेज बच्चा है वो तो फटाफट कर लेता है, हमको खाली यहां पर नहीं दिखता है तो हमने यहां पर रेशनलाइजेशन कर दिया। क्या कर दिया? अब डिनोमिनेटर बस सेम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम कहेंगे सर यहाँ ना कीजिएगा, तो हम कहेंगे यहाँ इसलिए नहीं किए बेटा क्योंकि जीरो जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई कर दो। सोच लो, समझ में आया? इसलिए बोले थे नीचे से आग लगा के देंगे जीरो का, समझ में आया? तब यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी। 6k नीचे गायब हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखेंगे? प्लस 3, 7k प्लस 3 माइनस 9k दिखा, माइनस इक्वल टू, चला जोड़, ऑलरेडी जोड़, 6 प्लस 7, 13 में से 9 घटा दो। क्या अमन, कोई दिक्कत? शर्मा के नहीं, सीरियसली। हाँ, 3 प्लस 3, हम उसमें माइनस कर देंगे तो माइनस 3 चला गया आरएचएस में, तो के का वैल्यू निकल गया। क्या निकला के का वैल्यू? 3/। अब थोड़ा तुम लोग में से कोई एक बच्चा खड़ा हो जाओ अपने मन से, लड़का में, आदित्य मणि को छोड़कर, तुम तीनों को छोड़कर कोई भी खड़ा हो जाओ। नहीं कोई खड़ा होगा? अरे गोंगा खड़ा हो, चल खड़ा हो। ए ऊपर ध्यान दो, इसके बातों को ध्यान दो। तुम कर रहे हो ना, तुम्ही को खड़ा करते। रुक, अंकिता सिंह तुम को बोल रहे हैं, तुम उसको। सी जो है ना, ए बी को कितने में डिवाइड किया? 3:4 में। चाहे अंग्रेजी में बोलेगा। कंक्लूजन की लिखे हुए, कंक्लूजन तू की लिखे हुए वो बोल। सी को डिवाइड कर दिया। अरे बउरा, सी डिवाइडेड बाय, कर राहुल डिवाइडेड बाय राजसर, बउरा सी डिवाइड्स ना होगा रे, डिवाइडेड बाय कहता है। डिवाइडेड मतलब भाग हो चुका है। बैठ रहे बउरा, तब तू लोग 2 नंबर लाता है। सो के उठा, नहीं बोल दे, होशियार लड़का है। अरे बोल के दिखा, आज प्रूव कर, चल खड़ा हो, बोल करा। सी डिवाइड करता है 3:4 में, चल बोलो। तू ही करे ना, खड़ा हो, बोल, खड़ा हो, खुशी नाम है ना, खड़ा हो। तू ये ओढ़ो ना, क्या ले, हाँ बोल, बैठे रे बड़ा। जुआ चढ़ना चालू किया है, खुशी बोल बे, हाँ बोल तो। हाँ तुम आई हो ना बेटी, ठीक है, बहुत अच्छा है ना। नली जानती है, नली, वही लोग बोल देना इंटरनली, राइट? बोल दी बेचारी, बोल दी। सी डिवाइड्स, अरे सुने का बौड़ा, सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इनटू, क्या मन सही है ना? बोल के क्या बता भैया। अच्छा सुन, जिसको बोलने में दिक्कत होता है, जान तो बिहार बोर्ड से पढ़ के कभी इंग्लिश मीडियम में आओ ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मजा आता है। क्या करते हैं हम लोग, क्या किए, ये मेरा मास्टर, ठीक है, बता दिया, फिजिक्स में बता दिया। इंप्रूवमेंट किसको चाहिए, स्टूडेंट को कि टीचर को? है ना, जाते थे बार बार। जो हम जिनसे फिजिक्स पढ़े हैं ना, अभी एन शर्मा से पूछना, क्योंकि वो मेरे टीचर रहे हैं ना 11th-12th में, वो बताएंगे क्या चीज है आज के डेट में वो, ठीक है। पूरे बिहार राज्य का चीफ इंजीनियर नीतीश कुमार के साथ रहने वाला इंसान है, ठीक है। तो हमको पहचानते थे, वजह यह है कि मेरे चाचा जी का, मेरे जो चचेरे चाचा हैं उनका दोस्त है। जाके बोलते थे चाचा, एकल्ले में चाचा बोलते थे, सबके सामने बोलते थे सर, चाचा एक देख लीजिए तो सही बना है ना,
अरे तुम नहीं सीखे ना, लायक है साला, तुम भागो यहाँ से। फिर आ जाते, चाचा देख लीजिए ना एक बार, खा ही रहे तो खाई खाते देख लीजिए, 3-4 बार बोले, अच्छा ला कलम, ये गलत है बेटा, यहाँ ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना, ऐसे मत लिखना। चल हम बोलते लिख तू, बोलते थे, घर पर जाकर वापस से लिखते थे। समझ में आया कि इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग कैसे हो रहा है, समझ में आया। तू लोग वो करना नहीं चाहता, तब तो बोलते हैं तू लोग कॉपी चेक करवाता नहीं है, इंग्लिश का, सोशल का, कहां से नंबर उठाने के लिए सोच रहा है। कभी तुम फेस का, अच्छा देखो हम बिहार बोर्ड के, तुम लोग तो एजम्पशन करते हो कि चलो, है ना, कब का बात है ये सब, 2007 की बात है ना, बिहार और पिछड़ा राज्य था उस वक्त, ठीक है। ये बढ़ा हम समझ तो अभी के डेट में है, सीबीएसई से पढ़ा है, देखो कैसे हंस रहा है, अपन नमक अंग्रेजी में ना बोल सकता है, बोल अपन ऊपर 5 गो सेंटेंस खड़ा होकर बोल तो कर कैसे रहा है, अरे खड़ा हो, खड़ा हो, ऐसे कहेगा, अमन हैज 1 नोज, अमन हैज 1 माउथ, ऐसे बोलेगा अमन के ऊपर अब, ठीक है। कहीं अमन के पास हैव भी ना लगा दे, अरे हैज होते कि हैव होती, बता तो पहले, छोड़, समझ में आया। इसे दूसरा पर हंसो मत, अरे सीरियसली बोलते हैं, तुम लोग सुधारने का कभी नाम नहीं लेते हो। अंग्रेजी तो ऐसा खतरनाक होता है, डर लगता है अंग्रेजी से, क्या अमन लगता है कि नहीं? हाँ, डरना नहीं है, खाली चेक करवाना है, समझा, चेक करवाओगे अपने आप हो जाएगा। पूरा इंजीनियरिंग में जानते हो प्रेजेंटेशन होता है, एमबीबीएस में प्रेजेंटेशन होता है सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर में तो खूब पढ़ाया जाता है, किताब कॉपी दम अच्छा से दम लिखवाया जाएगा। उसके बाद क्या करवाया जाता है, प्रेजेंटेशन में कुल्ले के सामने, इतना बच्चा नहीं रहता है, कुल्ले के सामने रहता है, कुल्ले के सामने आकर बोलो, हिंदी में बोलेगा ही करेगा सब, हाँ तो ही करेगा, हिंदी बोलेगा तो ही करेगा, और सब अपना अपना काम में बिजी हो जाए, कोई नहीं सुनेगा, और गंदा फील होगा। अभी तुम लोग नहीं सुनना मेरा चालू कर देगा, तुम लोग अपने दुनिया में खो जाएगा, हमको कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? इंसल्ट उसी को नहीं कहते हैं, ये चीज होता है। इंजीनियरिंग करने से और क्या कहते हैं, मेडिकल करने से क्या मिलता है, तो एक बोल्डनेस आता है ना, फोल्ड वोल्ड करके नहीं, क्या सिंपल पैंट पहन के नहीं, जीन्स पहन के पढ़ाएगा तू लोग, किसी के सामने प्रेजेंट करेगा तो ऐसे प्रेजेंट करेगा, फोल्ड वोल्ड करके। आर्ट्स का टीचर और ये सब टीचर का देखा है कि नहीं, हमारे यहाँ तो कैसे एकदम बाड़े से चपोटी लगा के करा एक एक चीज में बड़ा विचित्र रहता है। हाँ बोलो, आ जाओ ना बेटी, होली फेथ, हाँ एकदम फेथ है, पवित्र फेथ है कि पास अच्छा नंबर से करेगी, जा। और अरे होली फेथ वाला कोई, अरे आरती मिश्रा और रागनियो है, बचाती रहेगी तुमको जीवन भर, ये वो ये भी वहीं के है। और कौन है रे होली फेथ वाला, तू भी लकी, तो तुम मदर टेरेसा, तुम कौन इसको के जुली, अरे बाट ज्ञान के सागर बहाती है ये। कितना टाइम हुआ ये बताओ? अच्छा एक क्वेश्चन आप बता के छोड़ देंगे, उसके बाद तुम लोग फिजिक्स पढ़ेगा। हम तो रोज आ रहे थे, तो रोज पढ़ाते हैं, ये गजब लड़का है। चलो ऊपर ध्यान दो, देखो इसको थोड़ा शॉर्टली खींच देते हैं, ठीक है। क्या लिखा, इन फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, जो भी पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जानते हो ना लाइन सेगमेंट बोल दिया, तो इसको क्या करेंगे, एजम्पशन करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम लोग फोटो बनाएंगे तो कुछ ऐसा कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे बताओ, ए कोऑर्डिनेट -5, -4, बी का कोऑर्डिनेट -2, 3, बोलो ना हाँ या ना, ठीक है। अब क्या लिखा है, ये पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, तुमको पता है कि ये पॉइंट बाहर है कि अंदर है, नहीं ना, नहीं ना। अब एजम्पशन करना कि लेट, है ना, पॉइंट इसका नाम दे दो सी, ठीक है, लेट पॉइंट सी -3, P डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली K/2, लेट करके लिखना। समझ में आया कि तूने ऐसा एजम्पशन किया है, क्लियर हुआ? अब तुम ढूंढो, आना रहेगा निगेटिव तो निगेटिव, और तो पॉजिटिव, समझ आया? अंत में कंक्लूजन जब बना देंगे, ठीक है, फिर कहता है पी का कोऑर्डिनेट ढूंढो, पी का, अच्छा ये हाँ हाँ, ये पी का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए बोला है, क्लियर है? चलो ठीक है,
चलो तो रेशियो ढूंढना पड़ेगा ना, तभी ना निकल पाएगा। अरे के पहले कांस्टेंट हो जाएगा तब ना पी निकलेगा। देखो हर बार हम रेशियो पर क्वेश्चन दे रहे हैं, हर बार अलग अलग आया है कि नहीं आया है, रेशियो पर ही पूछेगा, बस फॉर्मेट चेंज रहेगा। पहला फॉर्मेट था याद आया, दूसरा फॉर्मेट उसी के अंदर था, तीसरा फॉर्मेट डिफरेंट था, ये चौथा फॉर्मेट आया है। क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो क्या कहेंगे, सबसे पहले सी का कौन सा कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे ये बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। नहीं समझ में आया? क्यों ढूंढेंगे अमन एक्स कोऑर्डिनेट? क्योंकि कांस्टेंट है सी का एक्स कोऑर्डिनेट। सी का वाई कोऑर्डिनेट नहीं ढूंढेंगे। क्यों नहीं ढूंढेंगे? क्योंकि वेरिएबल है। समझ में आया? तो सी का कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। कैसे ढूंढते हैं बताओ? के किससे गुना करेगा? तो यहां हो जाएगा -2 के 1 किससे गुना करेगा? -5 से, तो ये हो जाएगा -5। नीचे ये कितना दिया हुआ है? -3 2 के -5 के +1। एक खूबसूरती ये है कि माइनस सब में कॉमन है, ऊपर ऊपर है ना। तो देखो ये कट गया, कट गया। समझ में आया? नहीं आता है तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाना। समझ में आया? कट कर सकते हो। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3k + 3 2k + 5 k इज इक्वल टू k/1 इज इक्वल टू। क्लियर है? क्या कंक्लूजन बनेगा? सी डिवाइड पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। मतलब इंटरनली क्या लिखेंगे? कंक्लूजन क्या लिखेंगे? है ना, देयरफॉर सी डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली 2:। अब बोला पी का वैल्यू ढूंढो, ठीक है, तो सी का वाई कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे, ढूंढेंगे ना, ठीक है। तो बताओ 2 किससे गुना करेगा? तो कितना आएगा? 6। और 1 किससे गुना करेगा? ठीक है, तो कितना आएगा? -4। नीचे 2 + 1 3। 80 का वाई कोऑर्डिनेट कितना था? क्या मिला? 2/। तो पी, हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ पी। कंक्लूजन तो यहां पे बना ही दिए थे के का, फिर आ गया। बताओ किसको कहां दिक्कत है? दिक्कत है पाठक? खुशी तुमको बेटी? आज तुम्हारा एग्जाम नहीं ना है? पक्का? कितने दिन और स्कूल जाना है? बहुत अच्छा। हम तो कहते हैं परमानेंट नहीं जाओ, बेचारी पहन वहन के बैठे, पक्का स्कूल जाएगी, है ना काजल? आज एग्जाम है क्या? हो कितने बजे से? ठीक है, सब ओके। आज मेरा क्लास यहीं पर। कल अगर मैंने पढ़ाया खत्म करके नया चैप्टर कौन सा चालू कर दें अभी? इस बार ना क्या बोलते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल चालू करेंगे। पढ़ाया हुआ है ये। तुम लोग एक काम करना, पहला आधा घंटा का कम से कम वीडियो देख के आना। किसका? एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन चेंज कर देंगे, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज कर देंगे। समझाया? जो भी ये व्हील का कि स्पीड का पूरा क्वेश्चन चेंज करके नया नया तुम लोग वहां से प्रैक्टिस करके आना सब। समझा पाठक? सलेश है ना, वहां से प्रैक्टिस करके आना। यहाँ डिफरेंट क्वेश्चन दे देंगे, तुमको पास एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ अलग क्वेश्चन बनाने का। सब PYQ का उठाऊंगा, ठीक है। तो ½ एन आवर का ही सिर्फ वीडियो देखना, ज्यादा के देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कल उतना से ज्यादा हम नहीं खींच पाएंगे।